करके चाबी फेंक दी। हर वादा वफा नहीं होता और जो हर चमकती हुई चीज़ सोना भी नहीं। इस वक्त चमक रही है। चित्राल वालों, मैंने तुम्हें टनल दिया, तुमने मुझे वोट नहीं दिए। उन्होंने क्या दिया इस कौम को और कितना माल लोगों की जेब से निकाला, इस पर भी बात की जाए। राना मकबूल साहब, जिन्होंने इनके कहने पर आसिफ अली जरदारी साहब की ज़बान काटी थी जब वो इस जहान से रुखसत हुए, जिन्होंने इनकी खातिर बाद में कैद भी काटी थी। कराची वालों, अपने गिरेबान में झांको, तुमने मुझे वोट नहीं दिए। एक बड़ी जमात आज इस जगह पहुंच गई कि सहूलतकारी और बेसाखियों के बगैर वो घर से निकलने की जो है हिम्मत नहीं रखते। जो इनके अंदर इंतकाम की आग ठंडी नहीं हो रही, ये पाकिस्तान की आवाम जान लें। जितनी दफ़ा IMF के कहने पर छुरी चली, मियाँ नवाज शरीफ साहब की भी हाँ थी, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की भी हाँ थी। अफसोस की बात यह है कि वो राना मकबूल साहब, जिन्होंने इनके कहने पर आसिफ अली जरदारी साहब की ज़बान काटी थी जब वो इस जहान से रुखसत हुए, जिन्होंने इनकी खातिर बाद में कैद भी काटी थी, तो इनके पास उनके घर जाने के लिए और अफसोस के दो लफ्ज़ बोलने के लिए भी टाइम नहीं था। ये इनकी जमात भी याद रखे, इनके कारकुन भी याद रखे और अवाम भी याद रखे। इस हुकूमत में भी अपना एक मनपसंद वजीर निजकारी में लगाया गया। क्यों? इसलिए कि PIA के हिस्से बखरे किए जाएं। ये वो बातें हैं जो हम लोगों की आंखों से भी नहीं छुपी हुई और अवाम की आंखों से भी नहीं छुपी हुई। आपके बनाए हुए बिजली घर, उनकी पैदावारी सलाहियत क्या है, उन्होंने क्या दिया इस कौम को और कितना माल लोगों की जेब से निकाला, इस पर भी बात की जाए। आज आप कहते हैं, पहले आप कहते हैं कि चित्राल वालों, मैंने तुम्हें टनल दिया, तुमने मुझे वोट नहीं दिए। फिर आप कहते हैं कि कराची वालों, अपने गिरेबान में झांको, तुमने मुझे वोट नहीं दिए। कल आपने कहा कि हम आपको मुफ्त जितने वोट पड़ेंगे उतने बिजली के बिल कम होंगे। बताइए, ये कौन सी मईशत की किस किताब का फॉर्मूला है? ये किस किताब का फॉर्मूला है कि जितने वोट पड़ेंगे आगे आपको वोट पड़े, वोट के बगैर आपको लाया गया तो आपने कितने बिजली के बिल कम किए? दूसरी बात, ये समझ नहीं आ रहा कि असल शेर आज तक क्यों आवाम के सामने नहीं आया। असल शेर को आपने पिंजरे में कैद करके चाबी फेंक दी। असल शेर क्या, आपने ज़बान से उनका जो नजरियाती नारा उन्होंने बनाया था, वोट को इज्जत दो, वो भी छीन लिया। आज मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप के पास अवाम को कहने के लिए कुछ नहीं, कोई नारा नहीं। वो अपने घरों से निकलने से कासिर है। उनको पिंजरे में बंद करके चाबी फेंक दी गई है। और 40 साल से पंजाब के स्याहो सफ़ेद के जो मालिक थे, आज क्या वजूहात हैं कि वो कहीं जाने से पहले जो है वो 100 दफ़ा सोचते हैं? क्या वजूहात हैं कि एक काबिल ज़िक्र हस्पताल पंजाब में नहीं भर सका? और थर पे तंज करने वालों को आज ये देखना चाहिए कि थर में कितनी तरक्की हुई और थर में लोग आज रोज़गार के लिए जा रहे हैं। सहूलतकारी और बैसाखियों के बगैर, अफसोस की बात है, एक बड़ी जमात आज इस जगह पहुंच गई कि सहूलतकारी और बैसाखियों के बगैर वो घर से निकलने की जो है हिम्मत नहीं रखते। लिहाजा जमहूरियत के नाम पर जब इन्हें लाया गया, इनका एक ही एजेंडा हमेशा रहता है, इंतकाम। वही एजेंडा चलता है और जिस चाव से फिर लाया जाता है उसी तरह धक्के मारकर इन्हें निकाल दिया जाता है। लेकिन नुकसान किसका होता है? पाकिस्तान की जमहूरियत का नुकसान होता है, पाकिस्तान में जमहूरी अमल का। और इसी तरह लगता है जो इनकी अभी रविश है और जो इनके अंदर इंतकाम की आग ठंडी नहीं हो रही कि इस दफ़ा जो ये क्लेम कर रहे हैं कि हम आएंगे तो यही अंजाम होगा। लेकिन ये इस तरीके से बहुत सी जमातों का आखिरी इलेक्शन नज़र आता है जिसमें सरे फहरिस्त वो तमाम लाडले हैं जो सहूलतकारी की बुनियाद पर आ रहे हैं। एक और बात यह है कि जितनी मुआशी पॉलिसियाँ तश्कील दी गई मुस्लिम लीग नून ये 16 माह की हुकूमत में, वो सब इनकी टॉप लीडरशिप की हाँ से मशरूत थी और उनकी हाँ के साथ। ये पाकिस्तान की आवाम जान लें, जितनी दफ़ा IMF के कहने पर छुरी चली,
मियाँ नवाज शरीफ साहब की भी हाँ थी, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की भी हाँ थी, लेकिन फिर एक अदाकारी की गई कि एक को निकाल दिया गया कि चलो तुम तनकीद करो। एक शख्स अपना अलग वो लेकर तनकीद करता रहा हुकूमत पर और बाकी आराम से छुरी चलाते रहे। इस दफ़ा अवाम इस अदाकारी में न पहले आए और ना इस अदाकारी के दाम में वो इस दफ़ा आएंगे। लिहाजा मैं सिर्फ ये कहूँगी कि दूसरों पर ताना मारने से पहले अपने माजी का भी हमें जो है वो देख लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पर हमले करने वाले दूसरों को ताने नहीं दे सकते, इदारों पर हमले करने वाले दूसरों को ताने नहीं दे सकते। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, यही जमात थी जिसने जो ऐसी कौन सी बात है कि जो सरेआम नहीं कही जलसों में, कि जो इदारों को इसी तरह जिन्होंने जो ईज़ा पहुंचाई, जिस तरीके से पीटीआई ने बाद में अमली तौर पर करके पहुंचाई। लिहाजा हम आवाम से ये कहते हैं, उम्मीद नून से कहते हैं, मुस्लिम लीग नून से कहते हैं कि आपका जो इक़्तिदार की ख्वाहिश है वो इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को वो जो है समंदर गुर्द होगी, ज़मीं बोस होगी। बहुत शुक्रिया। हम उनको बॉस नहीं बनाया, उनको बॉस इस तरह से बनाया कि मियाँ इस पार्टी में सांस नहीं था। इस पार्टी को सांस आसिफ अली ज़रदारी ने दिया। मियाँ शहबाज शरीफ को हुकूमत में लाने वाला और मुस्लिम लीग नून को अगर कोई खड़े करने वाला है तो वो एक शख्स है, आसिफ अली ज़रदारी। और इसकी तमाम मुआशी पॉलिसीज़ पर पीपल्स पार्टी तब भी इख्तलाफ करती थी, पीपल्स पार्टी तब भी और ये अपनी मुआशी पॉलिसियों और अपने फैसलों को करते हुए किसी इत्तेहादी से कोई बात नहीं करते थे। ये उस वक़्त भी तनकीद थी और इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन उस वक़्त के हालात के मुताबिक हमें एक लाडले अव्वल को निकालना बहुत ज़रूरी था। परवशा साहिबा, आपके जो मिनिस्टर हैं वो बिलावल साहब रिपोर्ट में समझ जाते हैं कि वो वज़ीर ख़ारजा थे और मामला दुरुस्त करने जाते हैं कि बाकी जो आपके मिनिस्टर जहाज़ों पर चढ़ते रहे 15 महीनों के दौरान और इनके पाँव यहाँ नहीं लगे, किसी एक का बयान दिखा सकते हैं कि किसी ने सब मुआशी पॉलिसी से इख्तिलाफ हुई हो? ये तो जहाज़ों में घूमते रहे हैं सब। देखिए, जिसने जितने दौरे किए वो अपने दौरों की जो है वो जवाब देगा। जिस वज़ीर ने जितने दौरे किए वो उन दौरों का जवाबदही का बिल्कुल जो है उसका हक़ है और उसको देना चाहिए। लेकिन हमने इन मुआशी पॉलिसियों पर उस वक्त भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और मैंने आपको बताया उस वक़्त, आप अपना मीडिया देख लीजिए और ख़बरें देख लीजिए कि उस वक़्त इत्तेहादियों की एक ही ये बड़ी जो है उनसे शिकायत थी कि वो फ़ैसला करते वक्त किसी को अपने बिल्कुल न साथ लेते थे, न इत्मीनान में लेते थे। तमाम फ़ैसले लंदन से होते थे, इसमें कोई दो राय। अच्छा, पलौशा साहब ये बताइएगा, आपने बड़ी बात की, तनकीद भी की। हमने देखा कि होता ये है कि जब इंतखाबात आते हैं तो ये दो बड़ी जो बातें आपस में तनकीद भी करते हैं एक दूसरे पर, लेकिन क्या आप ये यहाँ पर आप खुला मसला बताएंगे कि 8 फरवरी को जो भी नतीजा आता है तो आप इस लाडले के साथ हुकूमत में नहीं बैठेंगे, आप अपोजिशन करेंगे अगर आपकी नंबर गेम पूरी नहीं होती? आप ये क्यों एज्यूम कर रहे हैं कि 8 फरवरी के बाद लाडले को ही ताज पहनाया जाए? तो आप हर वादा वफा नहीं होता और जो चमकती हुई चीज़ सोना भी नहीं। इस वक्त चमक रही है, जैसे बीबी ने कहा था चमक तो ज़रूर है, ज़रूरी नहीं सोना। पार्टी क्या अपोजिशन में बैठेगी? मैं इस वक्त ये नहीं कह सकती, हो सकता है पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए। पीपल्स पार्टी क्यों अपोजिशन में बैठी?